सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के नज़दीकी गांव चैनत में जो है लगभग 29 दिन से ग्रामीणों का एक धरना जो है चल रहा है। उनकी एक मांग जो ये थी कि हांसी के लिए जो भाखड़ा की पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, भाखड़ा से पानी का जो एक पूरा एक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है जिसके तहत हांसी शहर को पानी मिलेगा, उसी में से ग्रामीण जो है लगातार 29 दिन से धरने पर बैठे हैं। और आज 5वां दिन ऐसा है कि जब 5 बुजुर्ग जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लगातार जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा था ग्रामीणों से। विधायक भी धरने पर गए और ग्रामीणों को जो है प्रपोजल भी दिया कि अलग से पाइपलाइन जो करकड़ी की तरफ से बिछाई जा सकती है, लेकिन ग्रामीण लगातार इसे जो है नामंजूर करते हुए आए। आज जो है हांसी के रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जो ग्रामीणों से जो है वो लगातार काफ़ी देर जो है वो बंद कमरे में बातचीत भी हुई। और उसके बाद प्रपोजल जो दिया गया, उसके बाद फिर ग्रामीणों ने उस प्रपोजल पर वहीं रेस्ट हाउस में ही अलग से बैठ के जो काफ़ी चर्चा की। और उसके बाद क्या कुछ प्रपोजल दिया गया, कैसी क्या जो चीज़ें हुई, ये हम डिटेल से जानने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रामीण जुड़े हैं और ग्रामीण लगातार जो है 29 दिन से धरने पे हैं। क्या अब मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात के बाद ये ग्रामीणों का ये जो धरना जो है ये समाप्त हो जाएगा? क्या हांसी का जो भाखड़ा पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, भाखड़ा के पानी का जो प्रोजेक्ट है, क्या वो एक बार फिर से जो है पटरी पर चढ़ जाएगा? सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आज ये मंत्री साहब आए हुए थे महिपाल ढांडा जी, और सबसे पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि इसमें जो अमृत 2 योजना के तहत है इसमें नहीं मिल सकता। तो अभी जो बातचीत हुई हमारी, हमने बताया कि 12 गांव और 33 ढाणियों को इसमें पहले जोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इसमें भी आपको लाइन में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा है। 2 महीने का टाइम है, मतलब उन्होंने मांगा भी हमारे से। और हम भी गांव के बताया कि आप इस गांव में चर्चा करो कि अगर स्पेशल लाइन की, लेकिन इसके लिए अभी हमारी जो 21 सदस्यीय कमेटी और 11 सदस्यीय कमेटी, इसके लिए इनकार कर दिया हमने कि हम टी के अलावा कोई भी ऑप्शन पे चानोत गांव नहीं जाना चाहता है। क्या प्रपोजल दिया गया था इनके द्वारा? इन्होंने कहा कि स्पेशल लाइन वही जो तीसरे दिन हमारा धरना शुरू हुआ था, उसी से मैं एक्शन साहब, एसडीओ, पूरा महकमा आया हुआ था, एसडीएम साहब भी थे, और इन्होंने तीसरे दिन दे दिए थे। ये जो बात आज बोल रहे हैं ना, ये तो हमारे को तीसरे दिन मिल रही थी। लेकिन आज 29 दिन बाद, और जब हमारे 5 बुजुर्ग लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर वही बातचीत सरकार ने हमारे सामने रखी। अब की बार थोड़ा सा इन्होंने मंत्री जी को हमारे सामने बैठाया। अब की बार जिला लेवल से ऊपर चली गई बात। अब हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचे, और पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नवाब सिंह सैनी जी इस पर 100% चानत गांव को टी लगाने का काम करेंगे। हमें ये ऐसी उम्मीद है। करकड़ी की तरफ से दिया जा रहा है या फिर इसी लाइन के समकक्ष? अभी आज इन्होंने कहा कि इसी की नहर के साथ हम आपको पानी देंगे, राजली साइड से पानी देंगे, और 8 इंची पानी देंगे। अभी मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। अभी आप भी मीडिया के साथ ही, परसों से पिछले दिन की बात होगी शायद, अभी जब डीसी साहब ने प्रेस को भेजा था कि हम चानत गाँव को स्पेशल लाइन 10 इंची, अब हमारा साइज घटा दिया गया है और 3 दिन के अंदर ही अभी 8 इंची पे आ गए हैं। और आप सब ने देखा हुआ मीडिया में खबरें छपी कि चानत गांव को 10 इंची स्पेशल फीडर फलाना धिमका, बहुत सारी बातें आई थी। अब उस पे से हमारे चानत गांव को 10 इंची से 8 इंची पे ले आए हैं लोग। मतलब इनकी ऊपर जो है हमारे गांव के लोगों के बीच में, प्रशासन के लोगों के बीच में एक विश्वास की भावना पैदा हुई है। और इसी वजह से आज चानत गाँव के 36 बिरादरी रोड के किनारे बैठी है। और इतने भारी टेम्परेचर के अंदर, इतनी भारी बारिश के बावजूद, इतने भारी तूफान के बावजूद चानत गांव के लोग बैठे हैं। समस्या बहुत बड़ी है, और इसी वजह से हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। और चानत गांव की जो मांग है, क्योंकि आपने सर मुख्यमंत्री जी ने 12 गाँव और 33 ढाणियों को पहले भी इस योजना से जोड़ने का काम किया है, और 13वां गाँव हमारा चानत हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 इंची मांग रहे हैं, और उसके पीछे हम रीज़न भी दे रहे हैं कि क्यों हम इसमें से मांग रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई भी मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा प्रेशर आएगा, और इसकी संभाल भी बहुत होगी, क्योंकि हांसी शहर के साथ जुड़ी हुई लाइन है। हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारी संभाल होगी, और गाँव में जैसे ही हमारा जलघर भर जाएगा टैंक, तुरंत हम टी को बंद कर देंगे, और पूरे का पूरा पानी हम हांसी शहर के भाइयों के लिए दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हम जैसे टैंक भरेगा तो सारा पानी हांसी शहर को आएगा। मंत्री के इस प्रपोजल के बाद ग्रामीणों ने कोई सुझाव दिया कि इसका साइज बढ़ाया जा सकता है या कोई सहमति बनने की बात हो? हाँ, हमारे भूतपूर्व सरपंच चाचा सत्यवान जी ने बताया कि आप अभी तक तो चानत गांव तक ये पाइपलाइन दबी है, और इसका साइज आगे नहर तक ये जानी है, तो इसका साइज आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस पर भी बातचीत हो सकती है। ये टेक्निकल लोगों का काम है, और इसमें हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी डांडा जी अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद ये हमारे को बताएंगे। जी सत्यवान जी, बताएं किस तरह की अब क्या आगे क्या रणनीति अपना के चल रहे हैं? आगे की हमारी रणनीति ये है भाई, हम बुधवार को हमारी महिलाएं और सारा ग्वांड और गांव डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ कोर्ट में आएगा, और जो हमारी डिग्गी का पानी है उसको साथ ले आएंगे,
और यहाँ हम लोगों को दिखाएंगे भाई हम ये पानी पी रहे हैं। और आप बड़ी बात है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारा तो ट्रैक्टर मार्च होगा उस दिन। हमारी सभी महिलाएं, गांव खाली हो जाएगा, सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी हमारे यहाँ कोर्ट में होंगे। ट्रैक्टरों के द्वारा हम आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ मटके फोड़ेंगे कोर्ट के अंदर। डीसी को, एसडीएम को, सभी को हम ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम भी देंगे। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर आदमी को पानी मिलना चाहिए, हम प्यासे हैं, वो कह रहे पानी मिलना चाहिए, प्यासे हैं, हमारे को पानी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खर्चा कम करो, ये लाइन के साथ दूसरी लाइन डाल के खर्चा बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे को उसी लाइन में शामिल करके उस पाइप का साइज बढ़ा दो, सरकार का खर्चा भी कम होगा। ये कह रहे खर्चे की तुम परवाह मत करो, खर्चा तो पैसे तो हमारे ही हैं, टैक्स के पैसे हैं, उसको कह रहे उसको छोड़ो, खर्चा हम आप कर लेंगे। और नंबर एक बात, हम शहर वासियों के साथ हैं, शहर वासियों के खिलाफ नहीं है। शहर वासियों को हम पहले पानी पिलाएंगे, हम बाद में पिएंगे। आज माननीय मंत्री जी महिपाल ढांडा जी और जो धरना कमेटी है, गांव के कुछ लोग हैं, तो उनके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई और जो बात थी सरकार की तरफ से, ढांडा साहब की तरफ से, वो रखी गई। सबसे पहली बात ये रखी गई कि जहां से हांसी का पानी आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, वहीं से सेपरेट पाइपलाइन चन्नत गांव के लिए बिछा के देगी, सरकार बिछा के देगी। 8 इंची पाइपलाइन बिछा के देगी, पर्टिकुलरली उसी जगह से, राजेली हेड से ही सेपरेट पाइपलाइन चन्नत गांव के लिए बिछा के देगी। उस पे सरकार बिल्कुल एग्री है। अगर धरना कमेटी कहती है, गांव एग्री करता है, तो हम कल ही उस पे काम शुरू करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार की तरफ से ये भी आया है कि हमने 7.5 करोड़ का वाटर टैंक का रिनोवेशन आरसीसी का टेंडर लगा दिया है। उसमें 2.25 करोड़ लीटर पानी उस वाटर टैंक में हमेशा भरा मिलेगा, यानी कि 2 महीने भी अगर पानी की सप्लाई नहीं होती है तो भी चन्नत गांव को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, एक ये बात आई थी कि जो हांसी की पाइपलाइन आ रही है उसमें से धरना कमेटी चाहती थी, या कुछ लोग चाहते थे कि हमें टी का प्रोविज़न प्रोवाइड करा दिया जाए। उन्होंने कहा 1 इंची प्रोवाइड करा दिया जाए, चाहे 2 इंची करा दिया जाए, बस करा दिया जाए। उसमें भी सरकार ये कह रही है कि टी के प्रोविज़न जो कि पॉलिसी मैटर है, ये अमृत 2 योजना है, उसमें पॉलिसी में सिर्फ ये शहर के लिए बनाई जाती है। अगर टी का प्रोविज़न बनता होगा, सरकार की जो पेचीदगियाँ हैं, कोई कैबिनेट में जाना है, विधानसभा से पॉलिसी चेंज होनी है, जो भी होनी है, उसमें भी सरकार कह रही है कि कुछ समय में उसको भी फॉलोअप करेंगे। 2 महीने उसमें लग सकते हैं, 1.5 महीने लग सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उसका प्रोसेस है। पंचायत का रेजोल्यूशन, फिर आगे जाएगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, वो भी करा के देंगे। हम कोई मना नहीं कर रहे। टी में भी ये कह रहे हैं कि सरकार उसको भी फॉलोअप करेंगे, लेकिन उसके लिए 2 महीने लग सकते हैं। उस चीज़ को स्टडी करने में उसकी फिजिबिलिटी बनती है, नहीं बनती है, क्या टी देने से इनका पानी पहुंच जाएगा या पहले से अलग से सेपरेट पाइपलाइन बिछा दी जाए वो बेटर है, कितना फ्लो आएगा पानी का, ये सारी चीज़ें। बाकी आप बताइए। और जी, ग्रामीणों से आपने बात की तो उनका क्या कहना था, वो सहमत है इस प्रपोजल बिल्कुल से? बिल्कुल, उन्होंने ये बोला है कि हम जाएंगे और टी वाली चीज़ जो आई थी तो सरकार उसको स्टडी करेगी। अभी जाके ग्रामीणों ने कहा हम गांव में बात करेंगे। सेपरेट पाइपलाइन के लिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हाँ, सेपरेट पाइपलाइन का भी वो गांव के आगे रखेंगे। अगर आगे जाके वो गांव वाले ये बोलते हैं कि हमें कल ही सेपरेट पाइपलाइन दे दी जाए, तो हम रेडी है, सरकार बिल्कुल रेडी है सेपरेट पाइपलाइन उसी जगह से देने के लिए जहाँ से हांसी की पाइपलाइन आ रही है। इस दौरान सर धरना जारी रहेगा या समाप्त हो गया? मेरे ख्याल से तो कि हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से ये उम्मीद है कि धरना कमेटी या लोग इस बात को समझेंगे कि सरकार उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं है। ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि वो शहर और गांव को बांटना चाहती है। हम स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम पहुंचा के रहें। ग्रामीणों ने कहा कि 2 दिन पहले उपायुक्त की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि जिसमें 10 इंची पाइपलाइन का प्रपोजल था, आज 8 इंची कहा गया है कि 2 अगर इंच का 8 इंची है, 10 इंची है, अगर उनको ये 10 इंची चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सेपरेट पाइपलाइन रेडी हैं देने के लिए, जी। चाहे वो 8 हो चाहे 10 हो।
चाहे आगे हो, फिजिबिलिटी देखनी होती है, फ्लो मीटर कितना होता है, वॉल्यूम के ऊपर है कि वो फ्लूइड डेंसिटी कितनी आ रही है। अगर 8 इंची में ठीक आ रही है, अगर 6000 पॉपुलेशन 8 इंची में ठीक है तो 6000 उसमें ठीक मिलेगी, अगर 10 इंची में ठीक है तो 10 में दे दो, ठीक है। वो इंची पाइपलाइन का इशू नहीं है कि 8 हो 10 हो, हम सेपरेट पाइपलाइन जहाँ से हांसी की पाइपलाइन जुड़ेगी उसी के साथ से संक्शन लगा के इनका सेपरेट पाइपलाइन बिछा के देंगे।